भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की कथा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनेक लीलाओं से भरा हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद जब द्वारका में शांति स्थापित हुई, तब भी उनकी जीवन यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाली थी। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग की है, जो युगों से जनमानस में एक गहरी छाप छोड़ती आई है। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में बढ़ती अव्यवस्था और आपसी संघर्ष ने भगवान श्री कृष्ण को चिंता में डाल दिया। द्वारका में उनके ही कुल के लोग अहंकार और मद में डूबने लगे। एक दिन ऋषियों ने द्वारका का दौरा किया और यदुवंश के कुछ युवाओं ने उनसे मजाक किया। ऋषियों ने इस अपमान से क्रोधित होकर यदुवंश को श्राप दिया कि उनका विनाश आपस में युद्ध करके ही होगा। समय के साथ यदुवंश के लोग आपस में लड़ने लगे और अंततः एक भयंकर युद्ध में स्वयं को समाप्त कर दिया। इस विनाश को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने महसूस किया कि उनकी धरती पर उपस्थिति की आवश्यकता अब समाप्त हो चुकी है। उन्होंने अपने भाइयों और द्वारका के बाकी निवासियों को भी जाते देखा। इसके बाद श्री कृष्ण अपने जीवन के अंतिम समय को शांतिपूर्वक बिताने के लिए जंगल में चले गए। वहीं एक दिन वे एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उसी समय एक बहेलिया जरा ने उन्हें दूर से देखा और उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में तीर चला दिया। जब जरा पास आया तो उसने देखा कि जिनके पैर में तीर लगा है वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वह बहेलिया भगवान से क्षमा मांगने लगा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, यह सब पूर्व नियत था। यह मेरा अंत नहीं, बल्कि मेरे धरती पर अवतार का समापन है। श्री कृष्ण ने जरा को आश्वस्त किया और अपने योगबल से अपना शरीर त्याग कर परमधाम को प्रस्थान किया। उनकी मृत्यु के बाद द्वारका भी समुद्र में विलीन हो गई। श्री कृष्ण का अवतार समाप्त हुआ, लेकिन उनकी लीलाएं और संदेश युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देते रहेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर को त्याग कर इस संसार से विदा ली, लेकिन वे अपने भक्तों के हृदयों में सदा के लिए बस गए। उनकी गीता के उपदेश और लीलाएं आज भी जीवन को सही मार्ग दिखाने का मार्गदर्शन करती हैं। नमः भगवते वासुदेवाय।